हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर में आने वाले एक सब्जेक्ट जिसको फंडामेंटल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। चूँकि ये सीड टेक्नोलॉजी की आज फर्स्ट क्लास है तो इसमें सबसे पहले सीड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, सीड की डिफिनीशन और इस रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में बीज प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंस होने वाला है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि जब आप लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, जब आप लोग किसी विषय की स्टडी करते हो, अगर सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अच्छे से समझ लेते हो कि वास्तव में इस विषय के अंदर किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, किन किन एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है, किन किन टॉपिक को कवर किया जाता है, उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जब आप अच्छे से समझ लेते हो तब वो सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है बिना पढ़े ही। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जब आप किसी सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हो। तो इसीलिए ये सीड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्लास है, तो इसमें मैं आपको अच्छे से ये समझाऊंगा कि सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, सीड क्या होते हैं और इसके इम्पॉर्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला हमने जो टॉपिक रखा है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का परिचय। अब सीड टेक्नोलॉजी आप लोग ये समझिए कि क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग और उसकी मार्केटिंग तक जितने भी प्रोसेस आते हैं और सीड सर्टिफिकेशन को लेकर जितने भी प्रोसेस आते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं आपके सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? आपके सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। सिर्फ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना ही सीड टेक्नोलॉजी नहीं कहलाता। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर, ये है हमारा क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं सीड सर्टिफिकेशन, फिर आगे सीड की प्रोसेसिंग, फिर उसकी पैकेजिंग, फिर उसकी मार्केटिंग, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेसिंग, लेबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक के जितने भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, सब का सब आता है आपका सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये चीज़ें आप समझ गए। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बीज प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, उनके प्रमाणीकरण, उनके प्रसंस्करण और उनके विपणन आदि से संबंधित होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ये बता देते हैं कि इस स्लाइड में जो चीज़ें लिखी गई है, इस स्लाइड में जो चीज़ें लिखी गई हैं जरूरी नहीं है कि वही आप लोग पढ़ें। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इससे एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा नोट टेक कर सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चूँकि स्लाइड में ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को कवर किया गया हो,
कुछ पॉइंट आपको ओरली मौखिक रूप से मैं बता देता हूं, जो अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लेक्चर वीडियो से एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारे स्लाइड में जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं, इसमें क्या कहता है, इट इज़ द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। कह रहा है कि ये एक साइंस है जो क्या करती है, इम्प्रूव करती है जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। सीड के जेनेटिक आनुवंशिकी और उसके भौतिक गुणों को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, उसका उन्नयन करती है। नेक्स्ट, इंश्योर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ हाई क्वालिटी सीड। ये कहाँ तक इंश्योर करती है, कहाँ तक कवर करती है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हाई क्वालिटी सीड। ये हाई क्वालिटी सीड के प्रोडक्शन को भी कवर करती है, उसके स्टोरेज को भी कवर करती है, उसके प्रोसेसिंग को भी कवर करती है और उसके स्टोरेज को। तो अभी तक के चीज़ों में आप लोगों ने क्या समझा कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक साइंस है जो इंश्योर करती है, जो कवर करती है आपके गुड क्वालिटी सीड के प्रोडक्शन को, यानी कि उसके उत्पादन को, और उसकी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, यानी कि बीज उत्पादन के बाद उसकी साफ सफाई, उसकी ग्रेडिंग, उससे इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाती है। और उसका स्टोरेज, सीड प्रोडक्शन के बाद उसका स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टोरेज अगर सही से नहीं होता तो सीड जो है वो डिजीज लग जाती है, उसमें इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं और अच्छा क्वालिटी सीड प्रोड्यूस होने के बाद भी खराब हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा कि ये सीड टेक्नोलॉजी गुड क्वालिटी के सीड के प्रोडक्शन, उनके सर्टिफिकेशन, उनकी प्रोसेसिंग, उनके स्टोरेज और उनकी मार्केटिंग को कवर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गुड क्वालिटी सीड होते कौन से हैं, गुड क्वालिटी सीड होते कौन से हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप किसे गुड क्वालिटी सीड कहेंगे, आपके हिसाब से गुड क्वालिटी सीड कौन होना चाहिए। गुड क्वालिटी सीड आपके लिए एक आपसे प्रश्न करते हैं कि अगर कोई सीड ऐसा है जिसमें डिजीज लगते हैं, कोई सीड ऐसा है जो इंसेक्ट पेस्ट जिसमें लगते हैं, जो टूटा फूटा है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे वीट रेसिड्यूज़ वगैरह, खरपतवार के पत्ते, फसल अवशेष वगैरह, मिट्टी, कंकड़, तो क्या इसे गुड क्वालिटी सीड कहा जाएगा? इसे गुड क्वालिटी सीड नहीं कहा जाएगा। गुड क्वालिटी सीड किसे कहा जाएगा? जब सीड डिजीज फ्री हो, जब सीड फिजिकली प्योर हो, जब सीड में यूनिफॉर्मिटी हो, यानी वो एक समान दिखाएं, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बोल्ड है, कोई पतला है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको गुड क्वालिटी सीड नहीं कहा जाएगा। गुड क्वालिटी सीड कब कहलाएगा? जब वो डिजीज फ्री हो, इंसेक्ट पेस्ट फ्री हो, इम्प्योरिटीज़ से फ्री हो, उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी वो देखने में एक जैसे हो, तभी उन्हें गुड क्वालिटी सीड कहा जाएगा। तो इसी गुड क्वालिटी सीड के प्रोडक्शन, इसी गुड क्वालिटी सीड के सर्टिफिकेशन, इसी गुड क्वालिटी सीड के प्रोसेसिंग, इसी गुड क्वालिटी सीड की मार्केटिंग को सीड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये सीड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके पहलू होते हैं। ये क्या करता है? हेल्प इन मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी एंड सीड वायबिलिटी। ये हेल्प करता है सीड की जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसकी जो वायबिलिटी होती है, उसकी जो जीवन क्षमता होती है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा कंट्रीब्यूट टू इन्हेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा ये फसल उत्पादन में भी योगदान देती है। नेक्स्ट, अब आपने तो ये जान लिया कि सीड टेक्नोलॉजी ये है कि जो गुड क्वालिटी के सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसके सर्टिफिकेशन, उसकी मार्केटिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करती है। अब हम ये जानते हैं सीड होता क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है कि वास्तव में सीड क्या होता है। तो सीड के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। तो सीड क्या होता है? सीड इज ए मैच्योर ओव्यूल।
सीड क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल है, एक परिपक्व अंड है। अब अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताएं, एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन अगर सीड की बताएं, एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन अगर हम सीड की बताएं, तो सीधी एक बात है कि किसी भी फसल का, किसी भी प्लांट का वो पार्ट, किसी भी प्लांट का वो हिस्सा जिससे हम दूसरे नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, वो सीड कहलाता है। ये एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन है सीड की। किसी भी पादप अवशेष जिससे हम नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सीड। अब वो किसी फसल का दाना हो सकता है, किसी फसल का प्रोपोग्यूल हो सकता है, किसी फसल का स्टेम हो सकता है, किसी फसल की जड़ हो सकती है, किसी फसल का तना हो सकता है। तो ये सारे के सारे सीड में आते हैं। लेकिन अगर हम बॉटेनिकली अगर देखें कि सीड क्या होता है, तो सीड क्या है? ये एक मैच्योर ओव्यूल है कंटेनिंग एंड एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, स्टोरेज फूड जिसमें खाद्य पदार्थ का भंडारण होता है, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उसके ऊपर सुरक्षा कवच होती है। यानी कि एक मैच्योर ओव्यूल है जो एम्ब्रियो के साथ होता है, इसमें फूड स्टोर रहता है और इस पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसे सीड कहा जाता है। नेक्स्ट सीड के बारे में, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। ये प्लांट रिप्रोडक्शन की बेसिक यूनिट होती है, सामान्य इकाई होती है। प्लेज वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इसका क्या होता है? वाइटल रोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर और क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अब हमने यहाँ पर सीड को जान लिया। अब हम जानते हैं गुड क्वालिटी सीड क्या होता है। चूँकि जो सीड टेक्नोलॉजी होती है ये गुड क्वालिटी सीड के साथ डील करती है, तो गुड क्वालिटी सीड के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। गुड क्वालिटी सीड के क्या होते हैं? कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? हाई जेनेटिक प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। उनकी जेनेटिक प्योरिटी अधिक होनी चाहिए और उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो एक समान होने चाहिए और जेनेटिकली प्योर होने चाहिए। नेक्स्ट गुड जर्मिनेशन कैपेसिटी एंड विगर। उनका जो विगर है, ओज है, और उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है ये अधिक होनी चाहिए। अगर किसी सीड का विगर वीक है, कमज़ोर है, और उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज भी कम है, तो वो गुड क्वालिटी सीड नहीं कहा जाएगा। गुड क्वालिटी सीड कब कहा जाएगा? जब उसके विगर अच्छा होगा, जब उसका ओज अच्छा होगा और उसके जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छे होंगे, तब वो गुड क्वालिटी सीड कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्री फ्रॉम वीड सीड्स एंड इंसर्ट मैटर। कहता है कि गुड क्वालिटी सीड वो होता है जो फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? वीड सीड से। वीड आपको कहते हैं खरपतवार को। वीड के सीड उसमें नहीं मिक्सअप होने चाहिए। इसके अलावा अदर कोई मैटर, जैसे वीड का रेसिड्यू हो गया, उसका पत्तियां हो गई, सूखे तने हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट एंड वेल ड्राइड। उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए, और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। कह रहा है कि रोग रोधी और कीट रोधी होना चाहिए। अब रोग रोधी और कीट रोधी होने से क्या फ़ायदा मिलता है, ये अभी आपको आगे बताएंगे जब हम इसका इम्पॉर्टेंस बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। गुड सीड प्रोडक्शन से जो जो फ़ायदे होते हैं वही आपके टेक्नोलॉजी के, सीड टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हो गए। जैसे अभी आप अगर गुड क्वालिटी सीड डेवलप करते हो, उसका विगर अधिक होता है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है, तो क्या होता है कि लो कास्ट आती है। फार्मर को क्या होता है? लो कास्ट आती है। लो कास्ट से क्या होता है? फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो पहला हाई क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन करना और उन्हें फार्मर तक पहुंचाना। हाई क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन और उनको फार्मर तक पहुंचाना। इस तरह इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जब अच्छे सीड मिलेंगे, जब वेगर वाले सीड मिलेंगे, अच्छे जर्मिनेशन परसेंटेज वाले मिलेंगे, तो क्या होगी? क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सीड प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। सीड में क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए।
इसके अलावा जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है वो तो मेंशन ही है, कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे डिजीज रेसिस्टेंस, जब बीज प्रमाणीकरण होता है तो ऐसे बीजों को सर्टिफाइड नहीं किया जाता जो डिजीज से अफेक्ट होते हैं, तो इससे सीड डिजीज फ्री सीड हमें मिलता है, डिजीज फ्री सीड मिलता है। इसके अलावा ये रिलायबिलिटी बढ़ती है, किसानों को ये विश्वास होता है कि अगर वो सर्टिफाइड सीड खरीद रहे हैं तो सर्टिफाइड सीड खरीदने के जो एस्पेक्ट्स हैं, सर्टिफाइड सीड को सर्टिफाइड करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे इस बात की श्योरिटी हो जाती है, इस बात की प्रमाणिकता हो जाती है कि जो बीज हम खरीद रहे हैं ये डिजीज फ्री है, इसमें जेनेटिक इम्प्योरिटी नहीं है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा क्या होता है कि किसानों की जो लागत होती है ये कम हो जाती है, ये कम करने का काम करता है सीड टेक्नोलॉजी। अब सीड टेक्नोलॉजी किसानों की लागत कम करने का कैसे काम करता है? जैसे अगर अभी किसान कोई अनसर्टिफाइड सीड खरीद रहे हैं, कोई ऐसा सीड खरीद रहे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, तो उसमें डिजीज भी होंगे, इंसेक्ट पेस्ट के लार्वा भी होंगे, इंसेक्ट पेस्ट के लार्वा भी होंगे और उसमें जेनेटिक इम्प्योरिटी भी होगी। अब जब किसान उसको खेत में बोएगा तो उसमें डिजीज लगेगी, उसमें डिजीज लगेगी तो क्या होगा? किसान फंजीसाइड का यूज करेगा, किसान पेस्टिसाइड का यूज करेगा। इसी तरह से अगर सीड में वीड के सीड थे तो आपके खेत में वीड दिखाई देगा तो किसान वीडीसाइड का प्रयोग करेगा, वीड को ख़त्म करने के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से फार्मर की कॉस्ट बढ़ती जाती है, उसकी लागत क्या होती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन सीड टेक्नोलॉजी इस बात को एश्योर करती है कि जो सीड मिल रहा है वो डिजीज फ्री है, वो वीड फ्री है, वो पेस्ट फ्री है। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि फार्मर की जो कास्ट होती है, जो लागत होती है वो कम हो जाती है। फार्मर को बीज बोने के बाद अदर खर्चा करना नहीं पड़ता। तो हाई क्वालिटी सीड, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड रेसिस्टेंस, हाइब्रिड एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी, बेटर जर्मिनेशन एंड विगर, efficient use of input, storage and longevity, seed certification and quality control, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सीड टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होती है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। इसके बाद मैं सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करूंगा, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। आपको सारे कंटेंट यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। आपको गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का ये मेरा वादा है कि आपको कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।